सऊदी अरेबिया ने तो मूडी को सबसे बड़ा एजाज दिया है उनका, और यूएई ने सबसे बड़ा मंदिर बनाया है उसका। 6 मिलियन हिंदूज हैं। His legendary weapon rises as a new warrior, INS Tamal, second of the Tushil class. जीत हमेशा, हर हाल। इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। और मोदी साहब के इस इक़दाम ने जो कल उन्होंने किया है, भारत की नजर है गिलगित बल्तिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और इसका वो बरमला इजहार भी कर चुका है। पूरी दुनिया में इसराइल के साथ पब्लिकली ओपनली जो मुल्क खड़ा है वो भारत है। सो ये अपने बिहाफ पे खुद इनके ब्लंडर्स हैं, मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में। इंडिया और इसराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाना जो है वो उनका नेक्स्ट टारगेट है? पहली फुर्सत में ही पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते हैं। अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है। ईरान में 5000 के करीब इराक और मुसाद के एजेंट मौजूद हैं। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान, जिसमें हर इंच के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स हैं, कई लिसानी हैं, कई मसलकी हैं, कई जो है वो मजहबी हैं, तो आपके ख्याल से यहाँ राह और उसके जो मुसाद के नेटवर्क है वो यहाँ मजबूत नहीं हुए? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट हमें इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटरनली पाकिस्तान को सिक्योर करना होगा। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है INS तमाल के बारे में कि भाई एक फ्रिगेट है जिसको यहाँ पर इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि एक बंदा जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई इजराइल के साथ अगर कोई खुलेआम खड़ा है तो वो भारत है, और उसका कॉमन ग्राउंड है मुसलमानों से नफरत। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि हमने क्या कभी पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो 71 हो, चाहे 47 हो, चाहे 65 की वॉर हो, या फिर कारगिल हो, या फिर जो भी हो, क्या हमने कभी किसी पर अटैक किया कि ठीक है एक मुसलमान कंट्री है उस पर हमें कब्जा कर लेना चाहिए? नहीं। क्या हमने इंडिया में ऐसी फोर्सेस चलाई कि जो मुसलमान को कन्वर्ट किया जाए फिर से हिंदुइज्म में? नहीं। क्या हमने कभी ऐसी कोई बुक्स में कुछ पढ़ाया कि भाई मुसलमान जो है वो हमारे दुश्मन है? नहीं। तो पता नहीं ये लोग हमारे ऊपर थप्पा ऐसा क्यों लगा रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो मुसलमानों के विरोध में ये कर रहे हैं। मतलब हमने तो लड़ाई आपसे इसीलिए लड़ी है क्योंकि आपने पहले अटैक किया था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। इंडियन नेवी जो है वो एक स्टेल्थ जो फ्रिगेट है जिसका नाम INS तमल है, उसको आज उन्होंने कमीशन किया इंडियन नेवी के अंदर। और कहा जा रहा है कि ये लास्ट वॉरशिप है जो कि आउटसाइड इंडिया बिल्ड की जा रही है। लास्ट वॉरशिप इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि सारी वॉरशिप जो है वो इंडिया के अंदर अब की जाएगी। और इसमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें इसको, इस पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं ना, इस एक्सरसाइज को आप देखें तो आपको पता ये चलेगा कि इंडिया जो है ये तो इनकी एक वेस्टर्न नेवल कमांड है। वहाँ पे एक ऑफिसर हैं वाइस एडमिरल संजय सिंह साहब, जो कि इस जितनी भी सेरेमनी हो रही है जिसमें बाकी इंडियन और रशियन गवर्नमेंट जो है उसके लोग मिलके इसको कर रहे हैं। और इसका नाम तमल जो है, कहा जा रहा है कि ये जो 8वीं शिप है इन द सीरीज ऑफ क्रिवॉक क्लास फ्रिगेट्स, जो कि रशिया से 2 डेकेड्स पहले इन्होंने इंडक्ट करनी शुरू की थी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तमल है ये दूसरी शिप है तुशील क्लास की, और जिनको अब अपग्रेड किया गया है। और ये जितनी भी ये तलवर एंड डेक क्लासेस जो हैं, इनकी भी आई थिंक 3 शिप्स इंडिया के अंदर मौजूद है। इंडिया जो है वो एक अब वो इंडियन नेवी जो है उसको
लार्जली कभी जंग में एक्टिव नहीं हुई, ना ही पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही है कि ज़्यादा एयरफोर्स और ऑन ग्राउंड चलता है। और भी रिसेंटली क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंडियन नेवी विल अटैक, तो वो वहाँ पे इंडिया के अंदर अटैक पाकिस्तान पे करना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर पाकिस्तान ये चीज़ करेगा तो इंडिया उसको कहेगा देखें पाकिस्तान के मिनिस्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अटैक करना मतलब मसला ही कोई नहीं है। इट्स सो इजी, वहां पे वो कहेंगे हम इस डिवाइस पे हमला करेंगे, इस डिवाइस से हमला करेंगे। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है, जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बैद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो प्लीज इसकी केयर करें, क्योंकि ये हमारे इंतहाई कीमती असासे हैं और हमारे दो दुश्मनों की बदनजरी इसके ऊपर शिद्दत के साथ मरकूज है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है। ये ऐसे ही काम करनी उन्होंने बनाया। मैं हमेशा इज़राए तफन्नुन कहता हूं चीज को समझाने के लिए कि ये चीजें उन्होंने भूटान या नेपाल के लिए, सिक्किम के लिए नहीं बनाई, किसी और के लिए बनाई है। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि जंग होनी है या नहीं होनी, जंग 100% होनी है। सवाल यह है कि जंग क्यों होनी है, ऐसी आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी है? सिर्फ नफरत में, गुस्से में, या अपनी खफत कम करने में, या बदला लेने के लिए मोदी साहब ये करेंगे? बदला तो है लेकिन वो आज का नहीं है, सदियों पुराना है। ये जंग लिखी जा चुकी है कागजों पे भी और हवाओं पे भी, ये होके रहेगी। होनी क्यों है? इसलिए होनी है कि भारत की नजर है गिलगित बल्तिस्तान पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, और इसका वो बरमला इजहार भी कर चुका है। उनका वजीर दिफा राजनाथ ये कह चुका है, अमित शाह ये कह चुका है, यही बात अजीत डोल ने भी कह रखी है। तो ये So these guys didn't have any YouTube videos, YouTube channels, they didn't have a social media following. कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन इसराइल को क्या मुसीबत पड़ी हुई है? इसराइल की परेशानी क्या है? इसराइल को हमसे बहुत सारी परेशानियां हैं, जिनमें से न्यूक्लियर सरे फहरिस्त हुआ करती थी। पूरी दुनिया में इसराइल के साथ पब्लिकली, ओपनली जो मुल्क खड़ा है वो भारत है। सो ये अपने बिहाफ पे खुद इनके ब्लंडर्स हैं। मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में इनको लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का इसराइल है, तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें वेस्ट की सपोर्ट मिल जाएगी। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया बदल चुकी है। ये दुनिया को अभी भी अब से 20 साल पुरानी पॉलिसी के ऊपर लेके चल रहे हैं और ये ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं। अब आप आने वाले दौर में देखेंगे कि ये मजीद और ब्लंडर्स करेंगे, क्योंकि इंडिया हैज लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं अपनी कल्टिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर कि उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है, जिस वजह से वो एक, जैसा मैंने कहा कि उनकी फॉरेन पॉलिसी एक तबाही का शिकार है। बिल्कुल। ईरान की जानिब से जहां मोसाद की जासूसी के इल्जाम में पकड़े जाने वाले एजेंट्स को फांसी पर भी लगाया गया, हमने देखा, और ईरान ने अपना मुकम्मल दिफा भी किया और दुनिया को दिखाया कि इसराइल कोई नाकाबिले शिकस्त नहीं है। लेकिन वहीं हम ईरान खित्ते में अगर सफारती मामलात में देखें तो इसराइल के सबसे बड़े हमायती भारत के साथ ही हमेशा क्यों खड़ा दिखाई देता है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं। देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर चाबहार पोर्ट है जिसको अडानी स्पॉन्सर कर रहा है, जिसपे अडानी के शेयर्स हैं। और मिडिल ईस्ट में दूसरी कौन सी पोर्ट है जिसपे अडानी के सबसे ज्यादा शेयर्स है? हैफा पोर्ट है इसराइल की। तो पाकिस्तान का, हम बहुत अरसे से ईरानियंस को कहते रहे हैं कि आप इंडियंस का ख्याल करें। दुनिया की तारीख का सबसे हाई रैंकिंग सर्विंग जो एजेंट पकड़ा गया उसका नाम कुलभूषण यादव है।